नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़ और मैं हूँ सरिता सोनी। इस वक्त हम आपको लेकर आए हुए हैं झांसी के गायत्री मंदिर में। यहाँ पर एक ऐसी अनोखी शादी हो रही है जिसमें ना कोई तड़क भड़क है, ना कोई दिखावा। आपने आमतौर पर देखा होगा कि शादियों में लोग दिखावा करते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर एक शादी हो रही है चंद्रकांत चतुर्वेदी जी के पुत्र की। पुत्र का नाम है आकर्ष। उसकी शादी हो रही है दिव्यांका से। यहाँ पर वर और वधू बैठे हुए हैं और शादी हो रही है, शादी के मंडप में बैठे हुए हैं। ये शादी बहुत ही शालीनता से हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ना ही पैसे की बर्बादी। चाहे तो ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई भी दिखावा नहीं किया। और हमें सीख लेना चाहिए, हमारे समाज को सीख लेना चाहिए कि इस तरह की शादियां करें। हमारे सामने मंडप के नीचे वर और वधू बैठे हुए हैं और एकदम शालीनता से ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। ये विवाह हमारी संस्कृति को दिखाता है, दर्शाता है हमारी संस्कृति को कि इसी प्रकार से हमें शादियां करनी चाहिए, ना कोई तड़क भड़क और ना ही कोई दिखावा। ये बहुत ही आदर्श शादी है। हमारे समाज को सीख लेनी चाहिए इस तरह की शादियों से। परिवार के लोग बैठे हुए हैं। ये गायत्री परिवार है पूरा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मधुर भजन यहाँ पर सुना रहे हैं। हम अभी आपको मिलवाते हैं चंद्रकांत चतुर्वेदी जी से, जिनके सुपुत्र की यहाँ पर शादी हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप यहाँ पर अपने पुत्र की शादी कर रहे हैं। जैसा कि लोग आजकल दिखावा ज़्यादा करते हैं, आपको क्या ऐसा विचार आया कि हमें यहाँ शादी करनी चाहिए? देखिए, सनातन संस्कृति के हिसाब से अगर हम पुराने इतिहास को खोजेंगे तो हमको पता लगेगा कि वैदिक काल के हिसाब से और सनातन संस्कृति के हिसाब से शादी का सही समय और मुहूर्त दिन का ही होता था। रात्रि में शादी करने का कोई औचित्य सनातन संस्कृति में नहीं होता था, क्योंकि रात्रि काल को निशाचर काल कहते हैं। रात्रि काल में आसुरी शक्तियाँ विचरण करती हैं। उस समय में कोई भी शुभ कार्य, और 16 संस्कारों में से एक कार्य जो हमारे बच्चों के लिए है विवाह का संस्कार, वो हम रात्रि में उस समय कर रहे हैं जबकि निशाचर काल है। तो मेरा विचार, जब मेरा बौद्धिक विकास हुआ, मुझे कुछ समझ में आया, तो मुझे ये लगा कि मुझे इस तरह की शादी दिन में ही करना चाहिए। और हम अपने बच्चों का जितना भला चाहेंगे, आने वाली जो हमारे घर में कन्या है दूसरे परिवार की, जो मेरी बहू बन रही है, वो हमारे वंश का आगे का संचालन करेगी। ऐसी जो हमारे घर में संततियां आ रही हैं, उनके भले के लिए हम सनातन काल के हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से दिन में शादी करने का विचार किए। अपने परिवारजनों से सलाह की, अपने रिश्तेदारों से सलाह की। इसके पहले हमने अपनी बेटी की शादी भी इसी तरह से की थी, तो मुझे सभी ने सपोर्ट किया और तब मेरा विचार ये हुआ कि मैं दिन में ही शादी करूँगा। दूसरी बात यह है कि पवित्र जगह है, पवित्र संस्कार के लिए हम पवित्र जगह पर जाएं। तो पवित्र जगह हमारी क्या है? मंदिर से ज़्यादा पवित्र जगह हमारी कहीं नहीं हो सकती है। अन्य बारात घरों में शादी करना उतनी पवित्रता का हमारा भाव जो होता है उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो इसके लिए पवित्र जगह हमारे लिए मंदिर से ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं थी। मैंने गायत्री मंदिर को इसके लिए चुना और गायत्री मंदिर से मुझे सहमति मिली। उन्होंने विधि विधान से हमारा कार्यक्रम संपन्न कराया, जैसा कि आप भी देख रही हैं। सांस्कृतिक और रामचरितमानस के दोहा और चौपाइयों के साथ उन्होंने विवाह संस्कार पूरा कराया है, जो अभी आपके सामने संपन्न हो रहा है। जैसा कि हमने देखा है आपके कार्ड में पेड़ पौधे बने हुए हैं और संस्कृत में
कार्ड है। तो क्या उद्देश्य क्या संदेश देना चाहेंगे, किस उद्देश्य से आपने ये कार्ड छपवाया और हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, संस्कृत हमारी देव भाषा है। जब हम देव शक्तियों के आह्वान करने के लिए कोई बात कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है, उसका हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। और उसका उतनी योग्यता हमारे अंदर नहीं है कि पूरी संस्कृत भाषा हम समझ सकें पूरी तरह से। तो मैंने लेकिन फिर भी प्रयास किया है कि संस्कृत के उसमें जितनी भी लाइनें हम लिख सकें उसका हमने प्रयास किया, क्योंकि देव भाषा है। रहा सवाल वृक्ष लगाने का, जो संदेश देने का, तो देखिए, पर्यावरण और प्रकृति का जो ऋण हम जिस दिन पैदा होते हैं माँ के गर्भ में, जब हम सांस लेना शुरू करते हैं, एक कोशिका के रूप में हमारा जन्म होता है, तब से ही हम प्रकृति और धरा के ऋणी हो जाते हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए हमारे पास वृक्ष लगाने से अच्छा कोई साधन नहीं है, क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से लगते हैं और निस्वार्थ भाव से फलीभूत होते हैं। फल देते हैं, हमें पर्यावरण शुद्ध करते हैं, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जिसके लिए अभी कोरोना काल में आप सभी ने देखा है कि एक एक सिलेंडर के लिए कितने पैसे देना पड़ते थे। और प्रकृति हमसे कोई पैसा नहीं लेती, कोई खर्चा नहीं कराती। हमें दिन रात ऑक्सीजन देने के लिए जो वृक्ष लगे हैं, उन वृक्षों से ऑक्सीजन मिल रही है। तो वृक्ष लगाने का ही इतना पवित्र और पुण्य का कार्य है, उसको करने के लिए मैंने लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है इस कार्ड के माध्यम से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।